हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर का नेम नोइंग आवर नंबर्स दिया हुआ है। उसके बाद में इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि आज के समय में जो गणना करना या संख्याओं को लिखना या उनको समझना, खुद को एक्सप्रेस करना, ये बहुत आसान हो गया। जैसे किसी स्कूल में स्टूडेंट्स के नंबर या किसी नंबर हों, उनको हम किसी को लिखकर या बोलकर बता सकते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन पहले के समय में ये चीज़ बहुत आसान नहीं था। शुरुआत में लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती थी और जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ, सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप होती गई, तैसे तैसे नंबर्स का भी डेवलपमेंट यहाँ पे होता गया। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। ह्यूमन बींग्स ने बहुत सारे स्ट्रगल किए, उसके बाद में यहाँ तक ये लोग पहुँचे। हम नंबर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। जैसे हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकते हैं। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जैसे कि स्थूल वस्तुएं, जैसे मान लेते हैं पेड़ हो गए, पत्थर के टुकड़े हो गए, या और भी घर हो गए, या और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं। हमने अपने पिछले क्लास में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। हमने नंबर्स को उसको लिखना, उसको पढ़ना, उनका कंपैरिजन करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको रखना, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उनके पैटर्न्स को पढ़े हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पहले से ही पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और इस क्लास में जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं, हम कुछ चीज़ों को फिर से रिकॉल करेंगे या उसको फिर से हम लोग इसको रिपीट करके इसको पढ़ना, दोबारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया जो ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारी संख्याओं को जानना, नोइंग आवर नंबर्स, इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसमें पीछे जो हम जानते हैं उससे हमको जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इस चैप्टर का। उसमें ये है आपका नोइंग आवर नंबर्स में ये कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब होता है जैसे हमको अगर दो संख्याएं या तीन संख्याएं दी गई हैं, तो इनमें से हमको ये देखना होता है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या कौन सी संख्या किस संख्या से कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। इन सब चीज़ों का जो एक एस्टिमेट होता है, एक अंदाज़ा हमको लगाना होता है, उसके लिए हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ। यहाँ पे कंपेयरिंग और नंबर्स में हमको नंबर्स के दो ग्रुप दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है और यहाँ पे सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इसमें पहला नंबर है 92, दूसरा नंबर है 392 और तीसरा नंबर है 4456 और यहाँ पे चौथा नंबर है 89,742। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनमें सभी में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं अलग अलग हैं। ये हम जानते हैं कि जो जैसे हम अगर यहाँ पे लिख दें 7, तो ये एक नंबर भी है, लेकिन इस नंबर में सिर्फ 1 डिजिट है, एक ही डिजिट है। जैसे अगर हम मान लेते हैं 18 लिख देते हैं, तो ये भी एक नंबर है, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें 2 डिजिट्स हैं। एक डिजिट A1 हो गया और दूसरा डिजिट 8 हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो नंबर होता है और नंबर का डिजिट क्या होता है, ये हम बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, पिछले क्लासेज में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जब हमको नंबर्स को कंपेयर करना होता है कि कौन सी नंबर बड़ी है और कौन सी नंबर छोटी है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स में कितने डिजिट्स हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है इसमें दिया गया है पहले 92, उसके बाद 392। तो पहला जो नंबर 92, इसमें 2 डिजिट हैं, अगले में 3 डिजिट हैं, अगले में 4 डिजिट हैं, और इसके अगले वाले में 5 डिजिट हैं। तो जिस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट्स होते हैं वही नंबर हमारा सबसे बड़ा होता है, और जिस नंबर में सबसे कम डिजिट्स होते हैं वो नंबर हमारा सबसे छोटा होता है। जैसे यहाँ पे 89,742 ये सबसे बड़ी नंबर है। इसमें लिखा हुआ आई एम द ग्रेटेस्ट, यानी मैं सबसे बड़ी संख्या हूँ। और जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 92 होगी इस फर्स्ट ग्रुप में। ऐसा इसलिए क्योंकि 92 में सिर्फ 2 डिजिट्स हैं और बाकी सारे नंबर्स में 2 से ज़्यादा डिजिट्स हैं। अब ये तो बात हो गई ऐसे नंबर्स की जिनमें जो डिजिट्स होते हैं वो हर एक नंबर में डिजिट्स का नंबर डिफरेंट हो, किसी में 2 हो, किसी में 4 हो, किसी में 6 हो। अब हम ऐसे सिचुएशन को देखेंगे जिसमें सभी ऐसे नंबर्स हमको दिए हुए हों जिनके डिजिट्स जो है सभी में
सेम हो, लेकिन उन डिजिट्स का अरेंजमेंट थोड़ा अलग अलग हो। उनमें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक ही टाइप के डिजिट हों, और ऐसा भी हो सकता है कि हर नंबर में अलग अलग टाइप के डिजिट्स हों, हालांकि उनमें सभी में संख्या एक समान हो। जैसे यहाँ देखिए जो हमारा सेकेंड ग्रुप दिया गया है, इसमें 1902, 1920 और 9201, 9021, 92110। इसको अगर हम रीड करना चाहें तो 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। तो इस तरीके से इनमें नंबर्स दिए गए हैं। तो जो हमको ऐसी नंबर्स को कंपेयर करना हो जिनमें ऐसी स्थिति हो कि सभी जो हमारे नंबर्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स सेम हैं, जैसे इसमें जितने भी नंबर हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन सभी नंबर्स में 4 डिजिट सब में हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे लेफ़्ट साइड में जो पहला डिजिट है उसको हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 दिया है, इसमें भी 1 है, दूसरे में, तीसरे में 9 है, चौथे में 9 है और पाँचवें में 9 है। तो हमने यहाँ पे देख लिया जो हमारे पास ये पूरे 5 संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं में जो हमारा पहली और दूसरी नंबर है, ये तो क्लियरली इन बाकी 3 नंबर से छोटी है। तो अब हम इन 3 नंबर्स में ये कंपेयर करेंगे कि चूँकि इन 3 नंबर्स में सभी में शुरुआत में 9 है और बाकी जो प्लेसेज हैं, तो अब हम अगले प्लेस का यहाँ पे कंपैरिजन करें। जैसे हमने 9 का कंपैरिजन कर चुके हैं, तो सब में देखिए जो पीछे के तीनों डिजिट हैं इन सभी में जो है शुरुआत पे 9 है। तो हम इसके बाद वाला यानी यहाँ पे पहले ये जो संख्या दी गई है इसमें 2 को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ 9 के बाद 2 है और यहाँ 9 के बाद 0 है और इसमें 9 के बाद यहाँ भी 2 है। तो ये 9 के बाद जिसमें 0 है, तो क्लियरली ये जो बाकी की दो संख्याएं हैं, बाकी की दो संख्याएं यानी कि जो ये संख्या है और ए संख्या है, इन दोनों संख्याओं से ये बीच वाली संख्या क्लियरली छोटी है। अब हमको ये कंपेयर करना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी बड़ी है। तो इन संख्याओं में हमने पहले शुरुआत के 2 डिजिट देखे हैं, जैसे 92 इसमें भी है और 92 इस नंबर में भी है। इसके बाद इसके अगला डिजिट हम कंपेयर करते हैं। तो इसके 92 के बाद अगला डिजिट जो यहाँ पहले नंबर दिए है इसमें 0 है और इसमें 92 के बाद 1 है। तो क्लियरली यहाँ पे जो 9210 ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 92 सेम, यहाँ भी 92 सेम, लेकिन इसके बाद यहाँ पे 0 है और इसके बाद यहाँ पे 1 है। अब चूँकि जो आपका 0 है, 0 इज़ लेस दैन 1, इसलिए यहाँ पे चूँकि ये 0 छोटा है और 1 यहाँ पे बड़ा है, इसलिए ये वाला नंबर आपका जो है सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर इसमें से आपको हमको सबसे छोटी नंबर काउंट करना हो, तो हमने पहले से ये कंक्लूजन यहाँ पे निकाल रखा है या निष्कर्ष निकाल रखा है कि ये जो पीछे की 3 संख्याएं हैं उनसे ये दोनों छोटी हैं। तो इन दोनों नंबर्स में हमने पहले 19 कंपेयर किया, इसमें भी 19 कंपेयर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 0 है और यहाँ पे 2 है। तो जिसमें 2 है और इसमें 0 है, दो नंबर्स 2 डिजिट सेम होने के बाद में, तो यहाँ पे चूँकि 0 है इसलिए ये सबसे छोटी है और यहाँ पे 2 है इसलिए इन दोनों में ये बड़ी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या इधर दी है 9210 और सबसे छोटी संख्या दी गई है 1902। तो इस तरीके से जब हम नंबर्स को जब भी हमें कभी कंपैरिजन करना हो तो इसको हम बड़ी आसानी से इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ट्राई दीज में कुछ यहाँ पे दिया गया है और इसको हम जैसा मेथड हमने ऊपर आपको बताया उस तरीके से इसको हम बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, बिल्कुल जैसा मेथड आपको बताया गया ठीक उसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पे कंपेयर करके इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं ट्राई दीज। और उसके बाद में भी बहुत सारे जितने भी नंबर्स हों उनको हम इसी मेथड का यूज़ करके आसानी से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक अगला टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक। हाउ मेनी नंबर्स यू कैन मेक, इसमें देखिए जो लिखा हुआ है सबसे पहले हम उसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें अगर, तो ये जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। तो यहाँ देखिए सपोज बी हैव 4 डिजिट्स 7 8 3 5। तो मान लेते हैं हमारे पास में 7 8 3 5 ये संख्याएं हमको दी गई हैं। यूजिंग these digits we want to make different 4 digit numbers in such a way that no digit is repeated in them।
तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ये नंबर्स दिए हैं 7, 8, 3, 5, इनका यूज करके हम ऐसे 4 डिजिट नंबर्स को फॉर्म करना चाहते हैं जिनमें से एक भी नंबर कभी रिपीट ना हो। जैसे इन नंबर्स का यूज करके अगर जो कंडीशन इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको 7735 7,735 अगर बनाना चाहें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 का यहाँ पे 2 बार रिपीट हो जाएगा, 7 का यहाँ पे 2 बार रिपीट हो जाएगा, इसलिए वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको जब भी लिखना है तो ऐसे इस तरीके से इनको अरेंज करना है कि जितने भी यहाँ पे नंबर्स हों सिर्फ एक ही बार आएँ। तो इस तरीके से हम देखेंगे बहुत सारी संख्याओं को हम बना सकते हैं एक एक बार में चेंज करके, कई बहुत सारी संख्याएं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा परम्यूटेशन वगैरह होता है, तो वो सब हम लोग अभी नहीं देखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं उसको देखना। तो अब यहाँ पे देखिए जो हम इन डिजिट्स का यूज़ करके 4 डिजिट की ढेर सारी नंबर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स बनाने के जब हमको बनाना होगा तो हम एक दो चीज़ यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि ये जो आपका 7, 8, 3, 5 है, इन डिजिट्स का यूज करके सबसे बड़ी नंबर हम कैसे बना सकते हैं और इन्हीं 4 डिजिट का यूज करके हम सबसे छोटी नंबर कैसे बना सकते हैं, जबकि एक भी नंबर का रिपीटिशन यहाँ पे ना हो। तो यहाँ देखिए अगर हमको 7, 8, 7, 8, 3, 5 का यूज करके सबसे बड़ी नंबर बनानी है तो इन डिजिट्स में जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं और इसके जस्ट बाद में इससे छोटी डिजिट यानी कि यहाँ पे 7 लिखते हैं। इसके बाद में इससे छोटी डिजिट यहाँ की यानी कि यहाँ पे 5 लिखेंगे। इसके बाद इससे छोटी डिजिट यानी कि यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। तो ये जो हमारा एक नंबर बन के आया यहाँ पे, यानी यहाँ देखिए 8, 7, 5, 3, यहाँ पे जो डिजिट्स की वैल्यू है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, यानी सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो इस तरीके से जो ये एक नंबर हमको मिलती है ये दिए गए डिजिट्स को मिलाकर बनाई गई सबसे बड़ी नंबर मिल रही है हमको। इसी तरीके से अगर हम इन डिजिट्स का यूज़ करके सबसे छोटी नंबर को अगर हम बनाना चाहते हैं तो सबसे छोटी नंबर बनाने के लिए जो सबसे छोटा डिजिट होगा उसको हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटा जो आपका है ये 3 है, सबसे छोटा 3 है, तो सबसे पहले हम 3 को लिखेंगे। फिर उसके जस्ट बाद बड़ा हमारा 5 है, उसके जस्ट बाद बड़ा 7 है और इसमें सबसे बड़ा 8 है। तो इसलिए इन दिए गए 4 डिजिट का सिर्फ एक बार यूज करके हम सबसे बड़ी संख्या जो पहले बना चुके थे यानी 8753, और इन डिजिट्स का यूज करके सबसे छोटी संख्या जो हमने बनाया वो आ रहा है 3578। तो इस तरीके से हम डिजिट्स को देख करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे दिया गया है ट्राई दीज को, इसमें हम देखते हैं यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो विदाउट रिपीटिशन इसमें से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा थोड़ा सा एक हिंट यहाँ पे दिया हुआ है। इस हिंट में इस चीज़ को हम देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास 4 डिजिट्स दिए हुए हैं कहीं पे कोई सेट, जैसे ये मान लेते हैं सी वाला सेट है, तो इस सेट में देखिए दिया गया है, हालांकि एग्जाम्पल में ये नहीं दिया है, कोई दूसरा है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे छोटा डिजिट हमको बनाना है तो अगर हम पहले 0 लिख देते हैं, उसके बाद 4 लिखते हैं, उसके बाद में 5 लिखते हैं, उसके बाद 7 लिखते हैं, तो इससे क्या होगा कि इस तरीके से जो हमारी नंबर बनेगी ये 0 सबसे पहले आ जाएगी और इस तरीके से ये इस नंबर की जो वैल्यू होगी ये सिर्फ 457 होगी। यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जब ऐसी कंडीशन हो हमको 4 डिजिट्स का यूज करना हो या 4 डिजिट नंबर बनानी हो तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, यानी 0 के बाद जो सबसे छोटी नंबर होगी उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद में हम 0 लगा देते हैं और फिर उसके बाद में 5 और 7 लगा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सबसे छोटी नंबर इन डिजिट्स का यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करना है कि हम जो अगर 0 को पहले रख देंगे तो ये जो है 4 डिजिट नंबर ना होकर के एक 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इस बारे में थोड़ी सी सावधानी बरतें। और भी इस तरीके से जितने भी इसमें होमवर्क दिए गए हैं ये ट्राई दी, जिसको हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इसको हम कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडिंग इन प्रॉपर ऑर्डर, तो इसमें देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे नीचे खड़े हुए हैं। इसमें रामहरी है, डॉली है और मोहन है और शशि, और इनकी जो हाइट्स है यानी इनकी लंबाई दी गई है 160 सेंटीमीटर। शुरुआत में जो पहला है इसकी 160 और दूसरे की 154 और तीसरे की 158 और जो लास्ट में है इसमें शश दी गई है इसको 159 सेंटीमीटर। तो इनके ये हाइट्स दी गई है, तो सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये और सबसे छोटी ये है।
तो ये यहाँ पे हम इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ऊपर क्या क्या आ गया। स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर यानी उचित ऑर्डर में खड़े हों। जैसे स्कूल में लाइन लगती है तो सबसे छोटा बच्चा सबसे आगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में जो सबसे लंबा बच्चा होता है उसको सबसे पीछे खड़ा किया जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं हम हाइट्स को कंपेयर करें, तो जो सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा जो खड़ा होता है उसकी हाइट सबसे कम होगी, और जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे बच्चों की हाइट यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए हु इज़ द टॉलेस्ट, तो यहाँ पे सबसे टॉल क्या है, रामहरी। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, तो यहाँ पे डॉली सबसे शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी चीज़ हमने देखा जो साफ साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे रामहरी सबसे बड़ा है और जो शशि है वो सबसे छोटी है। लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनमें हमको ये देखना होता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ अलमारियाँ रखी हुई हैं, किसी मार्केट में कोई जाता है और ढेर सारी अलमारी रखी हैं, तो उन अलमारियों जो रखी हैं कई बार होता है उनका जो कॉस्ट होता है, जैसे ये अलमारी अगर आप देखें तो ये हाइट इसकी सबसे छोटी दिख रही है, लेकिन इसका जो प्राइस है सबसे ज़्यादा है। इनमें आप देखिए सभी जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा है। तो कभी कभी अगर हमको इनके प्राइस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना हो तो क्लियरली हम उसको उसका सिर्फ हम जो इमेज दिया है, फ़ोटो दिया है, उसको देख करके हम उसको जज नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जब हमको कॉस्ट को कंपेयर करना हो कि कौन सबसे महंगा है, कौन सबसे सस्ता है, तो इन सब बातों को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसको थोड़ा सा पढ़ने में हम बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो बहुत मुख्य चीज़ें दी गई हैं जिनको हम बड़ी आसानी से समझेंगे पहले इसको, और हम इसको पहले रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ दिया गया है। तो जैसे जब हम कभी नंबर्स को लिख रहे होते हैं, हमारे पास 5, 7 या 10 नंबर्स होती हैं, तो हमको उनको एक बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखना होता है। तो यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को बताया गया है। सबसे पहले यहाँ दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी सबसे छोटे नंबर को पहले लिखेंगे और सबसे बड़े को हम लास्ट में लिखेंगे। जैसे स्कूल में जो लाइंस लगती हैं शुरुआत में प्रेयर के टाइम में, तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले खड़ा होता है और सबसे बड़ा बच्चा सबसे बाद में खड़ा होता है। तो यहाँ पे बच्चे जो अपनी हाइट के असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो रहे हैं, यानी अपनी हाइट के बढ़ते हुए क्रम में खड़े हो रहे हैं, यानी सबसे छोटा बच्चा जो है वो सबसे पहले, फिर उससे बड़ा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में, यानी ऊंचाई पर हम जा रहे होते हैं। तो इस तरीके का जब कोई अरेंजमेंट होता है नंबर्स को तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ता हुआ क्रम, इसको हम कह सकते हैं। ठीक इसके उल्टे जब हमको कभी इस तरीके से लिखना हो कि हम जो है सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लिखते हैं और उससे छोटा उसके बाद, और उससे छोटा उसके बाद, और उससे छोटा उसके बाद, और जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो इस तरीके का ऑर्डर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी जो सबसे बड़ी नंबर है उसको सबसे पहले और जो सबसे छोटी नंबर है उसको हम सबसे बाद में रखते हैं। तो इस केस में हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो बढ़ता क्रम, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर वैसे डिसेंड का जो मीनिंग होता है हिंदी, डिसेंड का मतलब होता है उतरना। जैसे किसी सीढ़ी से आप नीचे उतर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस तरीके से हम नीचे आ रहे हैं। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक है। तो इसके बाद में यहाँ पे ये अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हम पहले से क्लासेस में जानते थे, ये तो हम लोग रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसमें, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये हम जो है आसानी से कर सकते हैं। और बुक में कहा गया है आप अगर चाहें तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनकी हाइट्स को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हैं, या इस तरीके के और भी जितने भी एग्जांपल्स हैं आप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आगे का जो टॉपिक है इसमें शिफ्टिंग डिजिट्स, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यहीं पे आज का जो वीडियो है इसको हम समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।